गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिहार के जितने भी तमाम छात्र हैं जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए एक आवश्यक सूचना है सेंटअप एग्जाम से रिलेटेड। और इस 5 मिनट का आप समय दीजिए और 5 मिनट समय में बहुत ही बेहतरीन चीज समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले सेंटअप एग्जाम क्यों होता है। आप जानते हैं कि 11 नवंबर से हम लोगों का एग्जाम स्टार्ट है और ये सेंटअप एग्जाम में दो ही बातें हैं जो आवश्यक सूचना आपको दिया गया है। पहला है कि सेंटअप परीक्षा क्यों जरूरी है और दूसरा है कि सभी छात्रों को देना आवश्यक है। तो सबसे पहला सेंटअप परीक्षा क्यों जरूरी है इसमें समझ लीजिए, और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, अगर ये आपको अच्छा लगे बात तो अच्छी है, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप जहां हैं सही है, हम जहां हैं सही है। देखो सेंटअप परीक्षा में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो विद्यार्थी सेंटअप परीक्षा में सम्मिलित नहीं होगा उसको फाइनल एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। अब ये बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत लाइट लेंगे, हल्का लेंगे, कहेंगे कि इसी तरह से तो कहा गया कि जो मंथली एग्जाम होता था नहीं अपियर होंगे तो फिर आपका ये हो जाएगा, तो हम तो ऐसे कर लिए हैं। तो उस मंथली एग्जाम में और इस एग्जाम में बहुत फर्क है बेटा, बहुत अंतर है, और अंतर समझने की कोशिश करिए। ये सेंटअप परीक्षा का जो सूचना पहला दे दिया गया, दूसरी सूचना जो है इस पे समझिए, ये सभी छात्रों को देना आवश्यक है, यानी कि ये आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है, आपके लिए जरूरी है। जैसे आपको कोई ये नहीं कहेगा कि पानी पीना, कहा जाता है कि पानी पीना सभी के लिए आवश्यक है, तो आपको कोई फोर्स थोड़े करेगा कि पानी पीजिए। आपको खुद समझ में आ जाता है कि पानी किसने कह दिया है कि पानी पीना चाहिए, तो आप पानी पिएंगे कि नहीं पिएंगे। उसी तरह से किसी ने कह दिया कि सभी को देना, सभी छात्रों को देना आवश्यक है बिहार के, तो क्यों देना आवश्यक है इस पे जो अब आप देंगे कि नहीं। देखो 2025 11 नवंबर का जो आपका पेपर आएगा वो समझिए कि सेमीफाइनल हो गया, यानी कि वही सेम टू सम पैटर्न आपका जो फरवरी में एग्जाम होगा वैसा रहेगा पेपर। अब आप बहुत सारे डायलामा में होंगे कि कोई कह रहा है कि इंग्लिश में 100 क्वेश्चन नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो ये सारा फिजिक्स में इतना ही क्वेश्चन आएगा, इस तरह से पेपर रिड्यूस हो गए हैं लाइक दिस। तो ये सारी बातें जो है वो आपको 11 नवंबर से जो एग्जाम शुरू होगा वो पेपर आपके पास में जैसे लिखा रहेगा, जिस नंबर पर जो क्वेश्चन लिखा रहेगा वही क्वेश्चन आपका फाइनल में आएगा। जितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, जितना सब्जेक्टिव रहेगा वही आएगा। देना क्यों जरूरत है ये भी देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है, बहुत सारे का मैक्सिमम स्टूडेंट, अब बिहार के बारे में आपको बताना क्या है, एग्जाम देने जाते हैं और कितना सीरियसली एग्जाम देते हैं आप बखूबी जानते हैं, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं। तो आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपकी एक आदत सी हो चुकी है कि आप कैसे लिखते हैं, वो सब सारी बात बताने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप जब जाएं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप स्वयं हल करें। अगर आपको लग रहा है कि कोई स्टूडेंट्स हैं जो आपके अगल बगल बैठा हुआ है, चाहे कोई आपको ऐसा माइंड में सेटअप कर दिया है कि सेंट्रल एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर आएगा तभी जाकर, तो इसका नंबर आपका फाइनल में नहीं जुड़ता है, ये आप कंफर्म हो जाइए। आपका ये सेंट्रल एग्जाम आपकी तैयारी कितनी है इसके लिए होता है, तो आपकी तैयारी कितनी है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। और एक मौका आपको मिलता है, जो कमजोर विद्यार्थी है, जो तेज विद्यार्थी है, जो न कमजोर है न तेज है, दोनों के बीच में है, उन तीनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए कि आप, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि डायरेक्ट परीक्षा ही देने जाते हैं और वे सोचते हैं कि हम जाएंगे तो पास कर जाएंगे। तो आप कम से कम ऑब्जेक्टिव एग्जाम ऐसा करो जाकर के कि अपने मन से दो, और उस क्वेश्चन का आंसर जो है मिलाओ, घर पे मिलाओ नहीं तो टीचर से मिलाओ, टीचर से जो जहाँ पे ट्यूशन पढ़ते हो वहां पे मिलाने की कोशिश करो। और एक बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस चीज को आप, जैसे एग्जाम देकर जब आओगे ना, तो जिस चीज को आप सही मार्क कराओगे और घर पर भी मिलाओगे, कोई एक्सपर्ट आदमी से नहीं अगर संपर्क करते हो, तो आप जिसको सही कहते हो वो भी सही कहेगा और वो क्वेश्चन पे नंबर नहीं मिलता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया से, चूंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूं इसलिए इंग्लिश में बात करूं। देखिए
ये 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे गलत किए हैं। आप क्वेश्चन टैग पढ़े होंगे खूब बढ़िया से, और ये क्वेश्चन है 2024 का ही, और ये सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे करके आए। देखिए इसमें 2024 का 10 नंबर क्वेश्चन है, बता भी दे रहे हैं, आप जाकर देख भी लीजिएगा। ठीक है, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 एनुअल है। ठीक है, और ये ई है, ऐसे करके आता है, ए बी सी डी करके ई है। ई नंबर का 10 नंबर क्वेश्चन है, साइंस आर्ट का क्वेश्चन है, ग्रामर का। देखिए सारे स्टूडेंट जैसे आप देकर परीक्षा जब आओगे ना तो खूब खुश होगे, जब किसी से मिलवाओगे तो वो भी कहेगा कि सही मारे हो। तो उसी के लिए, क्योंकि 1 नंबर आपका चला जाएगा, इसी तरह से आपका 50 में 50 नहीं आ सकता है। जैसे देखिए लिखा है कि यू नेवर हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। यही आपका क्वेश्चन है, और इसको चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन टैग है ये, ठीक ना। ये आपका यही क्वेश्चन आया है कि यू नेवर हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। इसका पहला ऑप्शन दिया है बेटा कि हैव यू, दूसरा ऑप्शन दिया है डू यू, और तीसरा ऑप्शन दिया है डोंट दे, और डी ऑप्शन आपका दिया है डू दे। अब देखो क्या होता है, जैसे आप अगर क्वेश्चन टैग पढ़े होंगे थोड़ा भी बहुत भी, जो नहीं पढ़ा होगा वो तो जान ले, जो नहीं पढ़ा होगा उसको भी बता दे रहे हैं, वो भी कैसे कंफ्यूज करेगा, पढ़ कर ही कैसे कंफ्यूज करेगा। और यही क्वेश्चन वो देकर आएगा, जैसे ही वो हैव देखेगा तो उसको बताया गया है, और चाहे आपको जो भी पढ़ाएगा अभी तो बताएगा कि क्वेश्चन तो क्या करते हैं कि जब नेगेटिव सेंटेंस होता है, जैसे ये नेवर है, नेगेटिव सेंटेंस रहता है, तो उस हेल्पिंग वर्ब को उठाते हैं, हैव लिखते हैं, और इसके बाद इस सब्जेक्ट जो रहता है वो सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यही आंसर हो गया। तो ये इस तरह से आपको बताया जाता है, यानी कि आपका आंसर ये हो गया। तो जब इस क्वेश्चन को, इन नंबर क्वेश्चन को जब आप मार कर आएंगे सेंटअप एग्जाम में, तो क्या होगा, जो बताने वाला है आप आएंगे घर पे मिलाएंगे तो अपने से भी कहेंगे कि हाँ ये तो सही है, क्योंकि जब ग्रामर आप पढ़ेंगे बेटा, ग्रामर, तो उस ग्रामर में भी लिखा होगा कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखेंगे और तब सब्जेक्ट लिखेंगे, तो आप तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि एक मौका मिल रहा है सेंटअप एग्जाम में, जबकि ये गलत है। और ये गलत कैसे, ये देखो कैसे गलत है। इसका आंसर बी होगा। कैसे बी होगा, तो देखो आप कभी देखे होंगे कि नेवर का यूज हेल्पिंग वर्ब से पहले होता है, नेवर का यूज होता है। जैसे आई नेवर हैव अकार कभी पढ़े हैं, देखिए आपको ही समझा रहे हैं। आई नेवर हैव अकार पढ़ेंगी, आई हैव नेवर अकार, यानी कि इस नेवर का प्रयोग अगर हैव से पहले है तो ये हैव जो वर्ड है, ये हैव, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये टेक है, TAKE टेक, ये है। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि आई टेक, आई नेवर टेक माई ब्रेकफास्ट, ऐसा होता है, यानी कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। तो आई नेवर टेक तो हो गया कि यू नेवर टेक ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कि हैव नहीं है, ये टेक है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। तो जब ये मेन वर्ब है तो प्रेजेंट इंडिविजुअल, जो क्वेश्चन टैग पढ़ा होगा, जब इसका नेगेटिव का जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या निकालेंगे, डू निकालेंगे, और सब्जेक्टिव लिखा है, तो इसका आंसर बी होगा, डू। तो अब क्या होगा कि आप तो एग्जाम देकर आओगे ना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश, आप जब एग्जाम देकर आओगे तो आपको नवंबर में एग्जाम देकर आओगे और आकर के तुम भी पेपर देकर आओगे, घर पे भी मिला करके खुश रहोगे। तो बहुत एक्सपर्ट आदमी से मिलवाने की कोशिश करिएगा, समझिए, जो इस क्षेत्र में लगा हुआ है, जो टीचर आपके हैं,
बाकी के लोग ऐसे बताने वाले हैं नहीं, बाकी के हैं हाँ है भाई ना यू है, क्योंकि जैसे तुम सरसरी निगाहों से आई मीन जनरली देखते हो उसी तरह से दूसरा भी देखेगा, और इसी गलतफहमी में आपका अच्छा नंबर बेटा नहीं आता है। जितने भी 2023-2024 स्टूडेंट्स है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्टडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द सीरियस स्टूडेंट। जो स्टूडेंट्स रियली सीरियस हैं, दे स्टडी आवर एंड आवर, और वो बेचारा इसके चक्कर में अपना गलत करके आते हैं। तो मेरा आपसे गुजारिश है, ठीक ना, कि जैसे कोई आपको कहे कि पानी पीना बहुत जरूरी है तो आप समझिए कि कह कर चला जाएगा तब भी आप पिएंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी जरूरत है। उसी तरह सेंटअप एग्जाम देना बहुत जरूरी है, तो आप अपने लिए समझिए कि कितना देना आपके लिए जरूरी है और क्यों आप देंगे। अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके साथ में हूं। और सेंटअप एग्जाम नहीं, फाइनल एग्जाम तक आपके लिए ग्रामर इसी चैनल पर, ग्रामर का एक एक ऑब्जेक्टिव और किस तरह से कंफ्यूजन, क्योंकि ये 2024 का पेपर है, इसी तरह का पेपर जो आते हैं आपको मैं बताता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।